हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की थर्मोडायनामिक्स वाली बुक, जिसकी फर्स्ट यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, हीट वर्क टेम्परेचर और एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन स्टडी करना। थर्मोडायनामिक्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस में डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ हीट। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, हीट की मूवमेंट। जब भी हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करती है, तब जो हमारा सिस्टम है उसकी एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टी उसमें चेंज आता है। तो इनकी स्टडी करना क्या है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, वो साइंस जो डील करती है किसके साथ में, एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, और दूसरा जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उसकी वजह से हमारा जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करना वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे फर्स्ट जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक टर्म जो यूज़ होती है थर्मोडायनामिक्स में। तो फर्स्ट है हीट एंड वर्क। तो हीट क्या है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर। तो हीट क्या है, हीट वो फॉर्म है एनर्जी की जो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम्स के बीच में, कब, जब उनका टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। जब भी कोई दो सिस्टम या दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होगा, एनर्जी, उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। फ्लोइंग, तो हीट है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू लोअर टेम्परेचर सिस्टम। तो हीट है वो ऑलवेज हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी में फ़्लो करती है। अब यूनिट, हीट को हम किस में मेज़र करते हैं, हीट इज़ मेजर्ड इन जूल्स एंड कैलोरीज। तो हीट को हम बेसिकली कैलोरीज और जूल में मेज़र करते हैं। अब जब हीट एक्सचेंज होता है तो हमारे सिस्टम में क्या चेंज होता है, ड्यूरिंग हीट एक्सचेंज द एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेज। जब भी हीट एक्सचेंज होती है तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ए सिस्टम विच गेन एनर्जी देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वाइल द सिस्टम विच लॉस एनर्जी देयर इज़ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी एक सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब भी कोई सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा या फिर हीट लॉस करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब सेकंड टर्म है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम बाय ए फोर्स। तो वर्क डन भी बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र ही है, या तो सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम से बाहर, बट ये किसके द्वारा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। हीट एंड वर्क हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हीट और वर्क दोनों में बेसिकली होता क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज ही होता है। लेकिन जो हीट है वो कब ट्रांसफ़र होती है, जब दो सिस्टम्स के बीच में उनके टेम्परेचर में डिफरेंस हो, तब क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर कोई फोर्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। तो ये भी पॉसिबल है कि हम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। वो गर्म किसकी वजह से हुए, क्योंकि हमने हाथों को रगड़ा तो हमने क्या किया, वर्क डन किया। जब और गर्म हो गए तो जो हमारा वर्क डन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, तभी हमारे हाथ क्या हुए, गर्म हुए। और ये किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगी जब हमने हाथों को रगड़ा, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम बाय ए फोर्स। तो वर्क डन में हमेशा किसी फोर्स के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो इसका एग्जांपल हमने क्या देखा,
जो सर्दियों में हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। और ये भी पॉसिबल है कि हम हीट को भी वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये किसकी हेल्प से होता है, हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर इंटरनल एनर्जी क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू क्या है, हीट, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो इनके साइन कन्वेंशन देखेंगे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे इनको। तो फर्स्ट, जब इंटरनल एनर्जी में गेन होगा, गेन बाय द सिस्टम, जब इंटरनल एनर्जी गेन होगी सिस्टम के द्वारा, तब हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। जब लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा तब साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही हीट में, जब गेन ऑफ द हीट बाय सिस्टम, जब हमारा सिस्टम हीट गेन करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और लॉस ऑफ द हीट इज टेकन एज नेगेटिव, और जब भी कोई सिस्टम हीट लॉस करेगा तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। ऐसे ही वर्क डन, वर्क डन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, जब हमारा सिस्टम वर्क करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तब हम उस वर्क डन को क्या लेंगे, नेगेटिव। अब नेक्स्ट टर्म है थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ए सिस्टम इन मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी एक सिस्टम है तो उसके अंदर अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, केमिकल भी हो, और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में हो अगर वो अपने सराउंडिंग के साथ में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम को, कि वो किस में है, थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम में है। आया समझ, कि कोई भी एक सिस्टम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो अपने सराउंडिंग के साथ में, तब हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कि वो सिस्टम इज इन थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम, की सिस्टम किस में है, थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन दैम। अब हम दो सिस्टम है उनको कब बोलेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, जब उनके बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो। यानी कि अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स लग रही हो दोनों पे, ले वो फोर्स क्या होनी चाहिए, दोनों सिस्टम पे बैलेंस होनी चाहिए, तब वो सिस्टम किस में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। या फिर जो हमारा सिस्टम है वो कोई भी मूवमेंट ना शो कर रहा हो, तब हम उस सिस्टम को किस में बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। सेकंड है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन नो केमिकल रिएक्शन और एक्सचेंज ऑफ मैटर टेक प्लेस बिटवीन देम। तो हम सिस्टम को केमिकल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, जब हमारा सिस्टम है उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर एक्सचेंज ऑफ मैटर ना हो रहा हो, तब वो सिस्टम्स किस में होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, द सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स बिटवीन देम। कोई भी दो सिस्टम है उनको हम कब बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब उनके बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो रहा हो, तब वो दोनों सिस्टम किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो हम उस सिस्टम्स को क्या बोलेंगे कि वो किस में है, थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम में है। आया इतना समझ। अब नेक्स्ट है हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम। अब से हम देखेंगे कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है। ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज ए सिस्टम। कि मैटर की एक डेफिनेट क्वांटिटी है जो बाउंड हो किससे, क्लोज्ड सरफेस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। इसका एग्जांपल, ए गैस कंटेन इन ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम। कि एक सिलेंडर में गैस है और उसके ऊपर हमने क्या फिट कर रखा है, पिस्टन, जिस वो पिस्टन वो क्या है, मूवेबल, जिसको हम मूव कर सकते हैं ऊपर या नीचे। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिस्टम का। गैस कंटेन इन ए सिलेंडर विद ए मूवेबल पिस्टन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम। अब हम देखते हैं कि सराउंडिंग क्या होता है। एनीथिंग आउटसाइड दिस सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद इट and has a direct effect on the behavior of system is called surrounding।
तो हमारे सिस्टम के जो भी आउटसाइड की चीज़ें हैं जिनके साथ में हमारा सिस्टम क्या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता हो हमारे सिस्टम के बिहेवियर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सिस्टम एंड हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे कि अगर हम देखें तो ये तो हमारा अंदर वाला ये क्या हो गया, सिस्टम, और ये इसके आउटसाइड वाले, ये इसके आउटसाइड क्या हो गया, ये इसके आउटसाइड हो गया सराउंडिंग। और ये दोनों किससे सेपरेटेड है, एक बाउंड्री से। ये क्या होगी, एक बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किससे सेपरेट होते हैं, एक बाउंड्री से। अब हम देखते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, सेकंड है क्लोज सिस्टम और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट देखेंगे कि हम ओपन सिस्टम क्या होता है। दो सिस्टम विच कैन एबल टू एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग आर नोन एज ओपन सिस्टम। वो सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग के साथ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। आया समझ। वो सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ में, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। इसका एग्जांपल जैसे एक कप ऑफ कॉफ़ी बॉइलिंग वाटर विदाउट ए लीड। जैसे कि एक कप ऑफ कॉफ़ी है, गर्म है वो, अगर हम उसको थोड़ी देर रख दें, खुला ऐसे ही छोड़ दें, तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वो ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी हीट किसको दे दी, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर दी। अपनी हीट उसने सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर दी। तो ये तो हो गया एनर्जी का एक्सचेंज। और अगर हम उसको काफ़ी दिनों तक रखें तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो अपना क्या कर देती है, मैटर भी एक्सचेंज कर देती है सराउंडिंग के साथ में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कप ऑफ कॉफ़ी, ओपन सिस्टम का। अब ऐसे ही है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, दो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स आर नोन एज ए क्लोज्ड सिस्टम। वो सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। इसका एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर विद लीड। जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं हम, उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा है, तो जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद में वो ठंडा भी हो जाता है, और उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा है, तो वो सराउंडिंग में तो जाएगी नहीं, मैटर सराउंडिंग के साथ में तो एक्सचेंज होगा नहीं, सिर्फ वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है अपनी सराउंडिंग के साथ में। तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो वो वाटर थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो उसका वो किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोज्ड सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ में। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, दो सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर विद सराउंडिंग्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। वो सिस्टम जो ना तो एनर्जी एक्सचेंज करे और ना ही मैटर एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे टी इन ए थर्मस फ्लास्क। कोई भी थर्मस में हमने क्या रख रखी है, टी रख रखी है, तो वो टी ना तो ठंडी होगी और ना ही उसकी क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि वो आइसोलेट कर दिया हमने उसको थर्मस से। थर्मस फ्लास्क उसके लिए किसका काम कर रहा है, एक आइसोलेशन का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें डाल दिया हमने, तो उसकी वजह से ना तो वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, तो ना सराउंडिंग को हीट दे पाएगी और ना अपनी क्वांटिटी एक्सचेंज कर पाएगी। तो हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम है उसकी दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो साइज और मास, सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल हो गए वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। ये सारी क्या होती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड ना करे, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसके
याद करने का तरीका ये हो सकता है कि इंटेंसिव में क्या आ रहा आगे इन, तो इंडिपेंडेंट में भी क्या आ रहा आगे इन। तो जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो साइज और मास से वो क्या हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल क्या हो गया टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये सारी क्या होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स, थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, द वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द थर्मोडाइनमिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। तो वो वेरिएबल जो हमारे सिस्टम का बिहेवियर बताए, हमारे सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताए, उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। द क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। तो जो क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको हम क्या बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।